सेमिनार लिया है कि भारतीय विद्यापीठ की तरफ से उसके लिए मैं एक जो काम करता हूँ, बाम्बू प्रेमी हूँ, तो आपको बधाई देता हूँ। मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि आप ये जो सेमिनार चल रहा है उसके उद्देश्य के बारे में कैसा विचार किया है। तो सबसे पहले मुझे बोलने के लिए मौका दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर प्रोफेसर कविता मुरुगकर है। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर धनकवड़ी कैंपस में जो है तो उसकी प्रिंसिपल हूँ, प्राचार्य हूँ। और हमारा जो धोरण है, जो हमारे जो साहेब हैं फाउंडर चांसलर डॉक्टर पतंगराव कदम, तो उनका जो विज़न है कि टू ब्रिंग अबाउट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू डायनामिक एजुकेशन, तो वो हमेशा से ही पर्यावरण और समाज के प्रति बहुत संवेदनशील रहे हैं। और वो इसमें मतलब विश्वास रखते थे कि एजुकेशन या जिसको हम अभ्यास या अध्ययन कहेंगे, तो इससे हमारा समाज बनता है। और एजुकेशन की दिशा सही होनी इसीलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी तरह हम ये एक मतलब इस बात पे की तसल्ली रख सकते हैं कि जो आने वाला कल है वो हमारे सबके लिए, इस मानव जाति के लिए, मानवता के लिए और इस पृथ्वी के लिए एक अच्छी मतलब समाज बना पाएगा। तो उस हिसाब से सोशली रिस्पॉन्सिबल, एनवायरमेंटली कॉन्शियस एंड प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट आर्किटेक्ट्स, प्रोफेशनल्स बनाने की हमारी कोशिश रही है। और उसके लिए जो भी बन पाता है हम करने की कोशिश करते हैं। तो सच कहूँ तो जो आपने मुझे इसका श्रेय दिया है इस और बधाई दी है बैम्बू वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, तो उसकी पात्र मैं नहीं हूँ। उसकी पात्र जो हमारी आर्किटेक्ट संघमित्रा है, जो हम मतलब मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि वो हमारी स्टूडेंट रह चुकी है, हमारी एलुमनाई है, तो वो हैं। और इसी बात की तसल्ली भी है कि जो हमारे स्टूडेंट्स रह चुके हैं तो वो हमारी जो सीख है उसको आगे लेके जा रहे हैं समाज में, और आज फिर से इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं एक एक्सपर्ट बनकर और इस तरीके की नॉलेज प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं। अब ये वर्कशॉप अपने आप में बहुत ख़ास है क्योंकि ये वर्कशॉप है बैम्बू पे। अब वैसे देखा जाए तो मतलब मॉडर्न ज़माना है, नई नई संशोधन हो रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं और अलग अलग टाइप के इनोवेटिव ब्रेक थ्रूज हो रहे हैं। कभी ना सोचे हुए मटेरियल्स और टेक्नोलॉजीज़ ऐसे जिसको कहते हैं कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया जा रहा है। लेकिन इस सारी चीज़ में मुझे ऐसा लगता है कि जो नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी है, तो वो हमेशा से हमारे संस्कृति का एक बहुत इम्पॉर्टेंट खासियत रही है। और उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम इंटीग्रेट कर ले, मर्ज कर ले, तो एक बैलेंस्ड, एक जो हम कहेंगे कि एक अप्रोच जिसमें हम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज़ और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का एक मिलाप बनाकर हम एक फ्यूचर जो बनाएंगे तो वो बहुत ही सस्टेनेबल होगा। और उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बैम्बू में ज़बरदस्त पोटेंशियल है। उसको ग्रीन स्टील इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो स्टील के मुकाबले में बहुत ज़्यादा उसकी ताकत है, उसकी लाइफ है। और प्लस हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे बॉडी के लिए भी, मतलब हेल्दी जिसको कहते हैं, हेल्दी बिल्डिंग या हेल्दी एनवायरनमेंट, तो वो है। उसकी एम्बॉडीड एनर्जी भी स्टील के मुकाबले में तो बिल्कुल भी नहीं है। जो बैम्बू आपको कोई जंगल से यहाँ तक लेके आने में जितना आपको फ्यूल खर्चा होगा उतना ही होगा। तो और ये मटेरियल ऐसा है कि कोई भी, मतलब इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई क्वालिफाइड इंजीनियर की ही ज़रूरत पड़े। तो एक आम आदमी भी बैम्बू को लेकर अपना घर बनाते आया है
बहुत सारे शतकों से, और मतलब आज भी मतलब बहुत आसान है, और ये आसान है ये प्रूव करके दिखाया है अगेन संघमित्रा मैडम ने, क्योंकि इस वर्कशॉप में मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा देखकर खुशी हो रही है कि इसमें ना सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, केवल स्टूडेंट्स नहीं, तो इसमें प्रोफेशनल्स ने भी पार्टिसिपेट किया है, जिनका आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे भी फैमिलीज़ अपने बच्चों को लेके आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक लग रहा था कि पता नहीं समाज का कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, समाज में आज एक भाग ये भी है जो बिल्कुल सेंसिटिव है, एक पर्यावरण पूरक फ्यूचर के लिए, और वो इन सारी मतलब इस तरीके के अल्टरनेटिव बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, सीख रहे हैं, और संघमित्रा जैसे चैम्पियंस इसको आगे लेके जा रहे हैं। तो आई एम श्योर कि इस तरीके के तो मतलब वर्कशॉप से ना सिर्फ हम स्किल बिल्डिंग कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक बड़ा मैसेज भी दे रहे हैं समाज को कि हमारे पास बहुत अच्छी शैलियाँ हैं जो हमारे लिए, मानवता के लिए और हमारे इस धरती के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है या संवेदनशील है। तो ऐसी जो टेक्नोलॉजी है इसको हमें आगे लेके जाना चाहिए। ये भी एक मैसेज है जो मैं अगले हमारी पीढ़ी को देना चाहती थी। तो जब संघमित्रा आई मेरे पास तो मैंने सोचा कि ये जो 300 बच्चे हैं, ये अगर उन पे संस्कार हो जाते हैं सिर्फ देख कर भी, तो ये बहुत बड़ी एक अपने आप में बात होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ऐसी कोई संधि या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो बिल्कुल मैं मेरी एक ज़िम्मेदारी समझती हूँ कि इसको सपोर्ट करना, इसको आगे लेके जाना, इसको बढ़ावा देना, ये मेरा काम बनता है। तो मतलब मुझे इनफैक्ट ये अपॉर्चुनिटी मिली ऐसे वर्कशॉप को होस्ट करने की, ये बहुत मतलब अपने आप में मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है।